पूज्य भिक्षु संघ को भी नमन करता हूँ और तमाम कार्यकर्ता, उपासक, उपासिकाएं, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मगिरी में प्रथम बार उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले मुझे यादवराव मेश्राम जी निमंत्रण दिए थे। पिछले साल आते आते शायद उनका कोई एक्सीडेंट वाला कुछ मामला था, तो वो बात चुक गई। आज मैं निखिल मेश्राम जी और अपने प्रभु जी के वजह से आज उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं कि धर्म सम्मेलन को निरंतर कई सालों से आप लोग चला रहे हैं। इस धम्म सम्मेलन के माध्यम से आपकी भी मनोवृत्ति, मनोभावना होगी कि लोग यहाँ धम्म सीख कर जाए, धम्म को लेकर जाए। आयोजक लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम में उपस्थित हो, उस ढंग से, उस निमित्त से कार्यक्रम को रंग देने का प्रयास करते हैं। उस रंग में कव्वाली का भी रंग है, तो लोग धम्म के रंग में ना डूबते हुए कव्वाली के रंग में साफ होते से डूब जाएंगे और पूरा पंडाल बन जाएगा। ठीक है, उनका अपना मामला है। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि जो मेरे सामने बैठे हुए लोग ये कौन लोग हैं। मैं बहुत देर तक दोनों तरफ, दोनों साइड देख रहा था कि मैं किन लोगों के बीच में बोलने आया हूँ और मैं क्या बोलूँ। तो मैं बोलने से पहले 3 बातें पूछूंगा कि आप कौन लोग हो। आप कौन लोगों को पता है क्या? पता है? तो ये कौन लोग, 3 लोग आप लोग हो, तो उसमें से मैं 3 उदाहरण आप लोगों के बीच में रखूंगा और 3 उदाहरण में आप महसूस करना कि उस 3 उदाहरण में आप किस उदाहरण में आप बैठते हैं। मैं आपके पास में 3 मूर्ति रखता हूँ। एक मूर्ति जो होती है, उसे कान से अगर कोई रुई का तागा डालते हैं तो वो तागा इस कान से होते हुए यहाँ निकल जाता है। एक मूर्ति का इस तरीके का उनका स्वभाव और उसका गुण था। वो तीनों मूर्ति दिखने में एक जैसी है। आप उसको फर्क नहीं कर पाएंगे, उसके पहनाव में, उसके रखरखाव में फर्क नहीं फर्क पाएंगे कि मूर्ति एक जैसे दिखाई देती है, इससे क्या फर्क है। एक मूर्तिकार और कोई अच्छा जो ज्ञानी जो होता हो, मूर्ति को परखता है कि वास्तव में मूर्ति में कितना गुण धर्म है और कितना खोट है। तो वो जांचने के लिए कान से रुई का तागा डालता है और दूसरा वो कान से इस कान से निकल जाता है। फिर उसी प्रकार वो जो दूसरी मूर्ति जो होती है, फिर उन्होंने कान से फिर दोबारा दूसरे मूर्ति में रुई का तागा डाला और तागा डालने के बाद में वो कान होते हुए बुद्ध भगवान से निकल गया। ऐसे 2 मूर्तियों का प्रदर्शन हो गया और तीसरी जो मूर्ति थी, वो तीसरी मूर्ति के कान से रुई का तागा डाला और डालते ही वो ना कान से निकला, ना जवान से निकला, ये 3 मूर्ति का प्रदर्शन इस तरीके से होता है। तो मैं बहुत देर से सोच रहा था कि 3 मूर्ति में आप लोग कौन लोग हो, कौन लोग हो। आप वो लोग तो नहीं है जो बैठे जरूर है लेकिन सुन कर अनसुना तो नहीं कर रहे हैं। आप वो लोग तो नहीं है जो सुनकर जो बड़बड़ करके निकाल दे रहे हैं। आप वो लोग तो नहीं है जो सुनकर भीतर में आत्मसात कर रहे हैं।
कि कौन लोग हैं? बताइए। अगर आप सही में सुनकर आत्मसात करने वाले लोग होते तो ब्रह्म मंच पूरा भरा होता और ब्रह्मा छप्पन के बाद में बहुत आगे तक गया होता, लेकिन हम सुनकर आत्मसात नहीं करते। अभी पता नहीं एक सवेरे 11 बजे से प्रोसेस था, 11 बजे से रात सवेरे 6 बजे तक चलेगा नहीं? हाँ, 6 बजे तक आपके ऊपर में इतना प्रेशर होगा कि जिसको प्रेशर बनाकर जाएंगे, जिसको दम लेकर जाएंगे कि प्रबोधन दान लोग बोलेंगे, लोग भी बोलेंगे, वो भी एक तैयारी में बैठेंगे कब खत्म होता है विष्णु का, और हमारी पारी कब आती है इंतजार में बैठे। और फिर उनकी पारी आएगी तो फिर प्रबोधन कार्य की लेकर आएगी, वो भी बोले इनका कब खत्म होता है हमारा, और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी दोपहर से आके खड़ी है, सवेरे तक के आपको भी वो बदला तो लेंगे। उस बदले में आप लोगों के सर के ऊपर इतना प्रेशर होगा तो सही में इतने प्रेशर में आप लेकर जाएंगे, सोचो लेकर जाएंगे कि इतना प्रेशर आपके ऊपर में बनेगा। इसे प्रेशर नहीं बोला दे, लेकिन इतना प्रबोधन बोलो, इतना सुनने को आपको मिलेगा तो आप भी खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे हम क्या लेकर जाए। लेकिन है जितना भी सुनने मिले उसमें से एक बात भी आपके हृदय को टच कर जाती है, लेकर चलेगा आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके समाज के जीवन मंगल हो जाएगा। तो फिर कौन सा मूर्ति का रूप लेना हो आपके ऊपर में बचे। अगर आप अपने आप को उस तरीके की मूर्त के रूप से भी नहीं अपने आप को निर्माण करेंगे तो ये आप यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएंगे। बेचारे आएगा लोग एक दिन के कार्यक्रम के लिए कितनी रात नहीं सोएंगे, उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि है बाउल पूजा वाला बाबा होगा, क्या हूँ आजकल मेरी पहचान कर लेगी बाउल पूजा वाला बाबा करके लोग मुझे इस तरह इस नाम से जानते हैं। देश में 22 प्रतिज्ञा 3 जगह हुई। एक राजेंद्र पाल गौतम जो राजरत्न अम्बेडकर जी ने उनको 22 प्रतिज्ञा दी, वो बवाल मचा। और उसके बाद सेकेंड 22 प्रतिज्ञा का जो बवाल मचने वाला कहाँ मचा था मालूम है? गुजरात में। और थर्ड नंबर में हमारे राजेंद्र छत्तीसगढ़ में 22 प्रतिज्ञा का बवाल। सीता की अपने बच्चे के प्रति करुणा होती है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। तो वही दृष्टि से बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को बुद्धिमान दिया, अगर मैं मर भी गया तो मेरे मरने के बाद में आप लोगों का जीवन का संरक्षण कौन करेगा,
आपका रक्षा कौन करेगा? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म दिया, क्योंकि आपके ऊपर जब भी अन्याय अत्याचार होंगे तो इस देश के लोग आपके रक्षण के लिए आपके लिए आगे आएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बुद्ध धर्म दिया कि नहीं दिया? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध धर्म दिया, वो बुद्ध धर्म आपके प्राणों की रक्षा होती है। ये बुद्ध धर्म देने के पीछे से करुणा, समता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा, स्वतंत्रता, ये बुद्ध धर्म के तत्व ज्ञान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत से धर्मों का अध्ययन किया, लेकिन वास्तविक में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म देने के पीछे का एक ही रीजन था, क्योंकि बुद्ध धर्म में समता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा, समानता, करुणा, मैत्री, दया, ये कोई तत्व नहीं है कि बुद्ध धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म में नहीं है। लेकिन हम धर्म का अध्ययन करते हैं, हम नहीं करते। तो वो चीज हमने अपने जीवन में देखना है कि आपको इतना मूल्यवान बुद्ध धर्म मिला है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म देने के पीछे का ये रीजन था कि विश्व बंधुत्व, विश्व मैत्री वो स्थापित हो, और विश्व मैत्री, विश्व बंधुत्व की ओर दुनिया के लोग आपकी ओर देखे, और आपके जो चाहत होगी बुद्ध धर्म के पालन को लेकर, बुद्ध धर्म के फैलाव को लेकर, वो आपके साथ में हाथ से हाथ बढ़ाए, इससे बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म दिया। लेकिन हम अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, हम अपना हाथ मैत्री की ओर बढ़ा रहे क्या? दुनिया के लोग आपकी ओर मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन हम अपना हाथ दुनिया को नहीं बढ़ा रहे। लेकिन बल्कि जो आपके समुदाय के लोग नहीं है, वो लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कर आपके हक का और अधिकारों का करोड़ों रुपया बुद्ध के नाम से निकल जा रहे हैं। लेकिन आप लोग कहाँ हैं? क्योंकि आपने अपने आप को बौद्ध करके स्थापित नहीं किया, आपने अपने नाम को भी बौद्ध करके नहीं लिखा, आपने अपने आइडेंटिटी जो है, आपकी पहचान जो है, उस पहचान को भी आपने स्थापित नहीं किया है। हम अपने आप को बौद्ध जरूर करते हैं, लेकिन वास्तव में आप बौद्ध हो क्या? अगर आप सरकारी रिकॉर्ड में भी आप अपना बौद्ध करके नहीं लिखोगे तो आपके हक और अधिकारों के लिए कैसे कानून बनेगा? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध धर्म दिया, उस बुद्ध धर्म को समझिए। शील आचरण तो बुद्ध धर्म में है, तो बुद्ध धर्म में शील आचरण आपने अपने जीवन में उतारोगे, तभी जाकर आपका जीवन मंगलमय हो सकता है। उदाहरण का मैं पेश करूंगा कि आपके सामने कितना भी स्वादिष्ट सुंदर भोजन रख दिया जाए, उस भोजन को आप ग्रहण नहीं करोगे तो आपके शरीर में ऊर्जा पैदा नहीं हो सकती। उसी प्रकार अगर आप शील को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे तो आपकी आध्यात्मिक, आपके परिवार की, आपके समाज की आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। अगर खुद की आध्यात्मिक प्रगति, अपने परिवार की आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, समाज की प्रगति करना चाहते हो, तो खुद ने बुद्ध धर्म को धारण करना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध की जो बताई गई जो शिक्षा है, उन शिक्षाओं पे हमें चलना है। मेरे पूर्व के मंत्री जी ने आप लोगों को शील के बारे में बताया, लेकिन वो शील को अगर सुनकर आप अनसुना करेंगे तो कैसे हो? बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म जो दिया, वो बुद्ध धर्म को जन जन तक फैलाना है, क्योंकि जितना बुद्ध धर्म फैलेगा उतना विश्व में शांति, करुणा, मैत्री, बंधुत्व निर्माण होगा। अगर बुद्ध धर्म विश्व में नहीं फैलेगा, करुणा, शांति, मैत्री, बंधुत्व ये स्थापित नहीं होगा। अगर आप ये विश्व के शांति के लिए, समाज में शांति के लिए और देश में शांति लाना चाहते हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध धर्म दिया, उस बुद्ध धर्म को हम लोग पालन करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अम्बेडकर कौन है? अम्बेडकर कौन है? अगर अम्बेडकर कौन है, ये कई लोग जब सवाल करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है समता, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है बंधुता, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है भाईचारा, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है स्वतंत्रता, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है मैत्री, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है करुणा,
डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है दया। जब भी अन्याय अत्याचार होता है, बाबा साहेब की तस्वीर के साथ लोग खड़े होते कहते कि न्याय, समता, बंधुत्व, भाईचारा, ये डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है। तो डॉक्टर अम्बेडकर कौन है? अगर वो पूछते होंगे तो उनको जाकर बताना कि डॉक्टर अम्बेडकर समता है, बंधुता है, भाईचारा है, न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है। कि भारत की प्रस्तावना में जो कुछ भी नीति है वो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम बताइए, है कि नहीं? जब भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, समता की बात होगी, बंधुता की बात होगी, तो दुनिया के लोग दुनिया में और दुनिया के बाहर के लोग डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है शिक्षा, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है रोजगार। डॉक्टर अम्बेडकर की जब बात होती तस्वीर लेकर खड़े हो जाते। डॉक्टर अम्बेडकर की पहचान एक लंबी चौड़ी फहरिस्त के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है और लोग सोचते कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत देश के पितामह है, भारतीय संविधान के रचिता है डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं भारत के संविधान निर्माता, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं लोकतंत्र कोई पौधा नहीं है जो अपने से पनपेगा। क्या कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर? जो आपको लोकतंत्र जो मिला है ये जो पौधा नहीं है कि जो अपने से पनपेगा। बाबा साहब कहते हैं कि जो लोकतंत्र आपको मिला है जैसे एक पौधे को पानी, खाद और उसकी देख रेख की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से लोकतंत्र को आपको पनपनाना होगा या लोकतंत्र को बढ़ाना होगा। तो लोकतंत्र को सीखने के लिए हर एक नागरिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी कहाँ खत्म कर दी? आपने अपना एक मत दिए, आपने एक वोट दिए, वोट देने के बाद में कहते कि मेरी जिम्मेदारी खत्म, बाकी जिम्मेदारी आपका जो एमएलए होगा, जो सांसद होगा, विधायक होगा, इन सब की जिम्मेदारी। लेकिन आपने अगर अपने हर एक वोट का आपने मूल्य अगर आपने पूछने की कोशिश की अपने विधायक सांसद से, तो अंदर ही अंदर भयभीत होना प्रारंभ होंगे। लेकिन आप अपना मत देने के बाद में उस अधिकारों को भूल जाते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए आपको मत का अधिकार दिया? इसलिए दिया? अरे जब गांधी जी इस देश में जब मतदान की जब बात हो रही थी तो उस जमाने के लोग ये कहते थे कि मत देने का अधिकार उसको होना चाहिए जो 10वीं क्लास पास है, जो मत देने का अधिकार उसको होना चाहिए जो इनकम टैक्स भरता है, मत देने का अधिकार उसको होना चाहिए जो जमींदार है। और बताइए आपके लोगों के पास में शिक्षा थी? आपके लोग जमींदार थे? आपके लोग 10वीं क्लास तक पास थे? आपके लोग इनकम टैक्स भरते थे? जब आपके लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा तो कहाँ इनकम टैक्स भरेंगे, कहाँ वो नौकरी में जाएंगे, कहाँ आप लोगों की चाकरी करोगे, तो कहाँ आप जमींदार बन पाओगे? तो ये अधिकार लोग किस तरीके से मत का अधिकार लाना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ झगड़ कर अधिकार लाया। जो इनकम टैक्स भी नहीं भरता होगा, जो 10वीं क्लास पास भी नहीं होगा, जो जमींदार भी नहीं होगा, उन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 10 साल के लोग जो अपनी आयु पूर्ण करते उन सभी को मत देने का अधिकार निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? तो जो मत देने का अधिकार जो आपको मिला है, ये मत ही आपके अधिकार को, आपके समाज के, आपके प्रगति को चुनता है, निहित करता है। मत देने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको इसलिए दिया क्योंकि आप राजा रानी बन जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि वो दौर चले गया जब रानी के पेट से राजा राजकुमार पैदा होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो दौर ला के रखा है कि हर एक माता बहन के पेट से राजा पैदा होता है। क्या आपका बच्चा राजा नहीं बनना चाहिए? क्या आपका बच्चा विधायक सांसद नहीं बनना चाहिए? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सामर्थ आपके लोगों को ला के लेकर दिया है। लेकिन हम भी अपने हक
और अधिकारों के लिए कभी बात नहीं करते, अपना वोट लेके भूल जाते। लेकिन आपने इस मत को, जैसे आप अपने बाल बच्चे की, अपने महिलाओं की आबरू की रक्षा करते हो, उसी तरीके से आपने अपने मत का रक्षा करो, क्योंकि ये मत से ही आपके जीवन निहित होता है। अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो आपका अधिकार बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। एक भारतीय संविधान को बचाना होगा। बाबा साहब खुद कहे कि कोई अपने से बढ़ेगा नहीं, इसको बढ़ाने के लिए जैसे पौधे को खाद पानी हवा उसको उस तरीके से देख रेख की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से आपको लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए आपको लोकतंत्र के प्रति जागरूकता होना पड़ेगा। आपके आस पड़ोस के लिए दूसरे जाति धर्म के लोग नहीं जागे, लेकिन आपने इस लोकतंत्र के लिए, इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आपने बीच बीच में हवा भरने की आवश्यकता है, बीच बीच में लोकतंत्र की बात करने की आवश्यकता है। आपने बड़े भाई की, बड़े बहन की, माता की, पिता की भूमिका निभाने की आवश्यकता है। अगर वो भूमिका आप नहीं निभा पाओगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये आप लोग अपने जीवन में समझे। आज एक धर्म था, धर्म के साथ साथ मैंने जो बाबा साहब अम्बेडकर के गुरुनाम को लेकर, भारतीय संविधान को लेकर मैंने जो बात कही, और अंतिम में एक धर्म की बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसके भी 4 बात में आपने सोचना है कि आप कौन लोग हैं। मैं बार बार आपसे पूछता हूँ कि आप कौन लोग हैं, तो आप अपने आप में जानो कि आप कौन लोग हैं। तो कौन लोगों में एक 4 बातें आप लोगों के बीच में रखता हो, तो 4 बातें आप अपने आप को जान लो आप कौन लोग हो। और मेरी बात जो सुनकर आप सुना करोगे तो जीवन में प्रगति नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रगति का रास्ता व्यक्ति ने खुद से तय करना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति के लिए एक पैर भी कदम बाहर निकालता है तो उसको मंजिल प्राप्त होती है। अगर वो व्यक्ति एक ही जगह में बैठकर सोचते रहे कि मुझे वो मंजिल प्राप्त हो, कभी मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। आपको 1000 कदम में, सैकड़ों कदम में मंजिल प्राप्त हो सकती है, लेकिन उस मंजिल प्राप्त करने के लिए आपका एक कदम ही मंजिल को सुनिश्चित करती है। और धर्म के भी मार्ग में आपको आरूढ़ होना होगा तो आपका बड़ा हुआ कदम, आपका धर्म की ओर बढ़ने वाला जो मन है, वो मन सही में आपको प्रगति के रास्ते पे आपको पहुंचाएगी। तो 4 बात मैं आप लोगों को बीच में बात रख रहा हूँ, आप बातों को गंभीरता से सुनो। एक जो व्यक्ति जो होता है अंधेरे से अंधेरे की ओर बढ़ता है, किधर बढ़ता है? एक जो व्यक्ति जो होता है जो अंधेरे से कहाँ बढ़ता है? अंधेरे की ओर बढ़ता है। और एक जो व्यक्ति जो होता है अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ता है। और एक जो व्यक्ति जो होता है जो प्रकाश से अंधेरे की ओर बढ़ता है, और एक जो व्यक्ति जो होता है प्रकाश से प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो आप अपने जीवन में इस बात को समझिए। अगर आप अपने जीवन में शील मार्ग से चलेंगे तो प्रकाश से प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। अगर आप अपने जीवन में शील को प्रधानता नहीं देंगे, आप अपने जीवन में कर्म के सिद्धांत को प्रधानता नहीं देंगे, तो आपका जीवन अंधेरे से अंधेरे की ओर बढ़ेगा। और कल जाकर आपके जीवन में, आपके परिवार में जब दुर्गति का माहौल निर्माण होगा तो उस समय आपके पास तो रोने के अलावा कुछ नहीं होगा, और फिर बोलोगे कि मेरे जीवन में बाधा कहाँ से पैदा होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ।